गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सभी आए हो कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे और हम भी तुमसे बढ़िया है। तो माँ से मंगाती तो अभी मैं हो गई हूँ तैयार और हम सब तैयार हो गए, मतलब तो हम जा रहे हैं शादी में। और अभी टाइम क्या होगा, 8:30 बजने वाले हैं, लेकिन अभी हम घर पे ही हैं क्योंकि हमारी जेठानी जी अभी तैयार नहीं हो पाई हैं। हीरोइन को टाइम लगता है तैयार होने में। हाँ, और अब हम हीरोइन को स्वेटर बनाएंगे। तो बाकी सब तैयार हो गए, बच्चे तो रोड पे खड़े हैं। चलो निकाल दे, सही लगेगा इसमें। हाँ गाइस बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। ये रहा डुग्गू और इन लोगों ने रोड पे तबाही मचा रखी है। और ये रही पीहू और ये है वो मेकअप रूम जहाँ तीनों अप्सराएं तैयार हुई हैं। पिंक कलर का है, ग्रीन कलर का है, क्या सो गाइज गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट डे हो गया है और रात को ना हम लोग शादी से आ गए थे, लेकिन मैंने व्लॉग शूट किया नहीं शादी में जाकर। माइंड में भी नहीं रहा और क्या वहाँ पे क्या शूट करती, कुछ ऐसा कुछ खास शादी में गई नहीं थी, मतलब जानकार वालों की शादी में नहीं जाता। तो अभी सुबह हो गई है, डुगू तैयार हो रहा है स्कूल के लिए। अभी वो फ्रेश हो गया है, नहाएगा धोएगा, उसके डैडा करेंगे उसको तैयार और मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो कल रात ना मेरी आँख में भी देखो क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया ये आँख में। तो अब मुझे चश्मा पहन के रखना पड़ रहा है, इस आँख से तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो अब मेरे नज़र का चश्मा है, मैं मतलब पहनती नहीं हूँ, तो मुझे आज ही पहनना पड़ रहा है। और अब मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी तो उसकी वो है कि मेरे को आज पनीर के पकौड़े स्कूल लेके जाने, तो बस उसी की तैयारी करूँगी। तो अभी थोड़ा टाइम है, उससे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलो गाइस, यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़े के लिए। तो इतना ही बहुत है बेसिक, क्योंकि इतने ही पनीर है, बस इसका पकोड़े बस डुगू के लिए बनने हैं। हम लोग तो कुछ और खाएंगे, तो इतना ही बैटर बहुत है। तो फटाफट से तैयारी करती हूँ और पकोड़े तैयार करती हूँ डुगू के लिए। सो गाइस, यहाँ पर ना तैयार हो गया सब, अब फटाफट से बनाते हैं पकोड़े। तो मैंने यहाँ पे कट भी कर लिया है, तेल गर्म हो चुका है, तो बनाते हैं चलो पकोड़े। फ़ोन मुझे पकड़ना पड़ रहा है, इसलिए मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और यहाँ पे हो रहा है डुगू तैयार, रो रो के वो भी। आई आई डुगलू, उसके पैर में चोट लग गई है इसलिए रो रहा है बेचारा। हेलो डुगू, डुगली रो रहे हो। यहाँ पे पकौड़े भी तलने शुरू हो चुके हैं मेरे। सो गाइज, अभी ना डुब्बू स्कूल चला गया है और मेरा झाड़ू भी लग गया है, बस पोछा लगाना है। तो बस अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, मेरी ना आँख में भी दर्द हो रहा है। तो अभी थोड़ा बैठती हूँ थोड़ी देर, उसके बाद पोछा लगाऊंगी। ब्रेकफास्ट में तो कुछ नहीं करना है आज, ब्रेड मंगवाया है मैंने, बस उसको ही बटर लगा के सेकना है और खाना है, तो बस। और डेली व्लॉग नहीं आ पा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है कि करूँ क्या, व्लॉग बनाऊँ क्या। घर पे कहीं आती जाती हूँ तब मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो अभी शिवरात्रि आ रही है और शिवरात्रि में हमारे यहाँ पे मेला भी लगता है बाड़वाला में, तो मेला भी जाएंगे और देखते हैं फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं। और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं एक तो आधा टाइम तो डुगू को स्कूल के आने के बाद पढ़ाई में निकलता है। शाम को उसको पढ़ाने बिठाना पड़ता है, थोड़ी देर खेलता है, फिर पढ़ाओ, खाना बनाओ, इसमें ही सारी मतलब पूरा डे निकल जाता है। तो कुछ समझ नहीं आता करूँ तो करूँ क्या, नई नई चीज़ें। तो बस जैसा भी होता है, जब मेरा मतलब लगता है कि हाँ ये चीज़ मैं शूट करूँ तो वो शूट कर लेती हूँ और आप सबको दिखा देती हूँ। तो चलते हैं, अभी थोड़ा सा आराम करता है, फिर आपसे मिलता है। यहाँ पे ना हमारा नाश्ता भी हो गया डुगू के स्कूल जाने के बाद। मैं दूध उबालने लगी हूँ, तो दूध उबालना है, अभी पूरा किचन साफ़ करने को रहता है। जैम भी खाया था, जैम शायद ख़त्म भी हो गया, हाँ ख़त्म हो गया है। और बनानास डुगू के लिए रखे हैं यहाँ पे, अब आके ही खाएगा। तो फटाफट दूध उबालना है और बर्तन भी मैंने धो दिए हैं, बस थोड़े से रहेगा ये वाले जो लास्ट में निकले बाहर, ये भी धोने को है। तो अब इनको भी धोती हूँ फटाफट से और फिर दिन की दाल रखेंगे और दिन में देखते हैं क्या बनेगा अभी। और मेरी आँख में भी बहुत दर्द हो रहा है और थोड़ा आटा बच गया आज सुबह, मतलब ये कल का आटा है वैसे, कल रात का आटा बचा हुआ है। सुबह तो मैंने थोड़े से अब वो सैंडविच बना दिए थे और 2-3 पराठे बनाए थे,
तो अभी खाने के बाद मतलब अभी नाश्ता हुआ, नाश्ता के थोड़ी देर बाद अब पीऊँगी ग्रीन टी फटाफट से। ग्रीन टी की हैबिट होगी और आजकल मैं ना ये वाली ग्रीन टी पी रही हूँ, ये वाली। तो मैं ये आर्मी कैंटीन से लाई थी। सो गाइस यहाँ पे ना अभी डुग्गू कर रहा है पढ़ाई, शाम का टाइम हो गया है। पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं, अपने मार्क्स चेक कर रहा हूँ। कैसे मार्क्स? फेल हूँ मैं। फेल हो आप? हाँ फेल हो, फेल ही हो आप। बस इसको ना पढ़ने में इतनी आफत आने लग गई, जैसे जैसे एग्जाम आ रहे हैं ना इसको कुछ नहीं आ रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। सो गाइस ना मेरी ना आँख भी ठीक नहीं हो रही। मैं अपनी आँख से इतना परेशान हूँ ना, इतना परेशान हूँ कि ठीक ही नहीं हो रही। पता नहीं क्या ही हो गया मेरे आँख में, तो इतना भयंकर हो रहा है। मतलब क्या ही करूँ, कुछ बताओ मैं क्या करूँ अपनी आँख के लिए। मेरी इतनी भयंकर अनजानी हो गई, अंजारी क्या बोलते हैं उसको। वो मेरी आँख भी सुबह सुबह खुलती नहीं, अभी हल्की खुल रही है पर दर्द बहुत हो रहा है, पकने लग गई है आँख ना। तो अब ने मुझे काम भी बहुत करना है, अभी दिखाती हूँ मैं अब मुझे क्या क्या काम करना है। तो सर्दियों में ना कपड़े धो के, और इतने सारे कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, स्कूल ड्रेस ये वो, सो तो परेशान हो गई कपड़े धो के भी और इनके तय लगा के। तो यहाँ देखो, अभी कल की परसों कपड़े धुले, इतनी तेल लगी, और आज फिर इतना ढेर है। यहाँ पे पड़ रहा है, इसने भी देखना एक कपड़ा वहाँ फैलाया हुआ है। इसको ना क्या ही बोलूँ, बस मैं हर जगह तुम्हें सामान उठा उठा के परेशान हूँ। और यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहा है बैठकर, और यहाँ पे मुझे इतना हल्का सारा देख देख के ना कि मुझे इतने कपड़े तय लगाने हैं। क्या करें यार, कैसे करेंगे, कैसे होगा काम। एक तो उसको पढ़ाना भी होता है, शाम के टाइम इसको पढ़ाना भी है, घर के काम भी करने हैं, तो परेशान हो जाती हूँ मैं शाम को। तो मेन हो गया ना कि एग्जाम्स है, और एग्जाम्स के टाइम पे ना इतनी बुरी हालत हो जाती है ना, मतलब मेरे को तो टेंशन बहुत हो जाती है। तो ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, इसको याद ही नहीं हो रही चीज़ें, इतना सारा कोर्स पढ़ाने के लिए है, और पता नहीं क्या ही करेगा ये इस बार एग्जाम्स में। मतलब ऐसे तो ठीक कर लेता है, कभी कभी तो ठीक पढ़ लेता है, कभी कभी परेशान करता है। डुगू क्या लगता है, फेल हो गए पास हो गए आप? मुझे फेल। हाँ तो आप फेल ही हो गए लगता है मेरे को, जब पढ़ाई नहीं करते ना तो। क्या दे दो? दे तो दिए, कितने चाहिए? कुकू कहाँ जा रही कुकू? दादी दादा मेरे पापा को छोड़ने। कहाँ जा रहे पापा? वो गाँव जा। विद फैमिली छोड़ने जा रहे हैं। हाँ तो मैं छोड़ने जा रहा अच्छा ठीक है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। साड़ी वाड़ी भी देंगी ना? अरे देने का सामान है ना, साड़ी। मम्मी और सूट को लेके आई सुबह इसके पापा को बैंक करने के लिए। ठीक है, बाय बाय बाय। कुकू का रोना स्टार्ट हो गया है, मुझे भी जाना है। हाँ तो गाइस मम्मी पापा और चले गए गाँव, और इसका रोना हो गया है शुरू। और अब डुगू जाएगा पीटीएम में। डुगू क्या क्या शिकायत लगानी है आपकी? मेरा साइज क्या है, टी-शर्ट वाला मीडियम। डुगू इसकी शिकायत लगेगी आज, शिकायत लगेगी आज। है डुगू जल्दी बताओ क्या क्या शिकायत लगेगी? ठीक है भाई, चलो आओ शूज पहनो। सो गाइज यहाँ पे ना अगला दिन हो गया था नेक्स्ट डे, और हम लोग जा रहे थे मेला। तो मेला जाते हुए हुआ ऐसा कि डुगू ने बोला कि मेरे को जाना है ऑटो में, और इसकी मम्मी के साथ फिर हमने डुगू को भेज दिया। कुकू की मम्मी के साथ डुगू गया ऑटो में, और कुकू आ गई हमारे साथ। तो मैं अभी यही बोल रही हूँ, लेकिन वो ठीक से वॉइस नहीं आई हवा के कारण, इसलिए मैं आपको अभी दोबारा से ऐसे बोल रही हूँ। तो अभी हम सब मेला जाएंगे, और वहाँ पे तो एक साथ ही मिलके हम लोग घूमे थे, लेकिन अभी सब अलग अलग हो गए हैं। और फिर अब हम चलते हैं मेला, और आपको दिखाते हैं वहाँ पे कितनी चीज़ें। ज़्यादा मैंने शूट किया है, जितना भी किया है वो आपने। सो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं, मेला की स्टार्टिंग यहाँ से हो गई है, भीड़ दिखना हो गया स्टार्ट।
अच्छा, अब हम स्कूटी को कहीं पार्क कर देते हैं। वो तीनों मिलता है बस। वो बॉडी और का है। बॉडी और नहीं आया अभी। क्यों? जल्दी चलो भाई। तो नीचे आता है तो मुंह देखना है, अब देखना है।